हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका जो हमारा चैप्टर्स चल रहा था स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, उसका लास्ट टॉपिक मैनी टाइप्स बुक्स कवर हो जाने के बाद, जैसे परचेज बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, यानी हमने फर्स्ट परचेज और सेल्स बुक, फिर दोनों बुक्स की रिटर्न यानी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का बुक वर्क आपको कराया। अब लास्ट में आपका जनरल प्रॉपर का वर्क होगा। तो फर्स्ट तो ये हम जनरल प्रॉपर में कब और किस कंडीशंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको बोला जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी बुक्स में ओरिजिनल एंट्रीज का वर्क रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड हो गए, टू बुक्स, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स। अब इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त जो और एंट्रीज रह जाती हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। एक्स्ट्रा एंट्री जैसे ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्रीज और अदर एंट्रीज भी होती हैं, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करें। कैश ट्रांजैक्शन में केवल कैश एंट्रीज को हम या कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे मैंने बोला ओपनिंग एंट्रीज या क्लोजिंग एंट्रीज या ट्रांसफर एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्रीज या एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एंट्रीज हैं, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करें। तो उन एंट्रीज के लिए हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कौन कौन सी एंट्रीज जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती है। फर्स्ट ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री को मैंने जनरल में आपको उसके बारे में बताया था। ओपनिंग एंट्रीज यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एंड ऑफ द ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं हम बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर यानी उसे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करते हैं या नेक्स्ट ईयर उसमें उसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे असेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज की बैलेंसेस, जिसे हम ओपनिंग एंट्रीज के रूप में फर्स्ट जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड क्लोजिंग एंट्रीज। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं या कुछ रिकॉर्डिंग वर्क ऐसा होता है जिनके अकाउंट्स हमें क्लोज करने होते हैं यानी बंद करने होते हैं। ऐसे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंसेस के रूप में, लॉस के रूप में, जिसे हम क्लोज करना होता है तो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हमारा एक्सपेंसेस के रूप में सैलरी है तो सैलरी हम क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये कब करते हैं, जब हमें इन अकाउंट्स को क्लोज करना होता है एंड ऑफ द ईयर, तब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट हो गई ओपनिंग एंट्रीज जो हम जनरल प्रॉपर में लाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड हो गई क्लोजिंग एंट्रीज। अब और भी ऐसे एंट्रीज हैं जैसे एडजस्टमेंट एंट्री, आउटस्टैंडिंग का वर्क है, प्रीपेड का वर्क है, डेप्रिसिएशन का वर्क है। इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज भी इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अदर अकाउंट्स में मर्ज या ट्रांसफर करने होते हैं। जैसे ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट में अमलगमेंट मीन्स मर्ज कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ट्रांसफरिंग एंट्रीज भी होती हैं। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंट्रीज यानी अदर एंट्रीज या मिसलिनियस एंट्रीज, जैसे क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स, बेड डेब्ट्स का वर्क, डिस्काउंट रिसीव अलाउड या डिसऑनर ऑफ द बिल या चेक। इस तरीके से जो अदर एंट्रीज कुल मिलाकर आपको बता दें शॉर्ट में, जो या जिस एंट्री का वर्क कैश बुक या सब्सिडरी बुक में नहीं होता उसको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं।
कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक्स में कर देते हैं। तो अदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका रिलेशन कैश और क्रेडिट से नहीं होता, उनको हम जनरल प्रॉपर में ले आते हैं, जैसे ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज या ट्रांसफर एंट्रीज या अदर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अदर एंट्रीज जैसे मैंने बोला असेट से रिलेटेड, सेल ऑफ परचेज, बैड डेट्स और डिसऑनर ऑफ द बिल या चेक, बिल्स रिसीवेबल, बिल ड्रॉन किया जाता है वो। और मैंने इसके अलावा बोला कि जैसे डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट अलाउड, इस तरह का वर्क सारा हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप मान लीजिए अगर जिस ट्रांजेक्शन्स को या जिस एंट्रीज को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, उसे जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल प्रॉपर जनरल की तरीके से ही है, बस इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर जनरल प्रॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 जो जनरल प्रॉपर से रिलेटेड है, हम उसी तरीके से जनरल के कॉलम करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, रुपीज और ओके। उसी तरीके से जनरल के आप फॉलो कर लेंगे। जनरल प्रॉपर का वर्क ठीक वैसे ही है जैसे आप जनरल करते थे, बस इसमें आपको बता दिया कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इसमें इंक्लूड नहीं होते। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते भी हैं तो सेल एंड परचेज ऑफ असेट्स। फर्स्ट है मार्च 1। क्वेश्चंस में ईयर नहीं दिए। हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर हाउस, तो जो जनरल एंट्रीज होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए, फर्नीचर अकाउंट ईयर टू फर्नीचर हाउस। $15,000। सेकेंड है, फर्स्ट तो हमने फर्नीचर परचेज किया था कुबेर फर्नीचर से। सेकेंड है मार्च 5। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के लिए गुड्स दिया गया है। एंट्री का सिस्टम मेथड सब वही है। चैरिटी हमारा एक्सपेंस, गुड्स हमारा गोज आउट हो रहा है, वही रूल्स, वही मेथड और लगभग वही वर्क, जिससे हम यहाँ पर जो जर्नल नहीं बनाते वो बुक्स ऑफ ऑरिजिनल एंट्री से रिलेटेड कैश बुक, सब्सिडरी बुक से रिलेटेड सेविंग बुक्स जिसमें आपकी
4 कोर्स में है, ये 5th मैंने एक्स्ट्रा में कराई है, और कुछ आपके कोर्स में है जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक्स वगैरह। तो यहाँ आपके कोर्स में सेल और परचेज बुक, सेल्स और परचेज रिटर्न बुक, इसके अलावा जनरल प्रॉपर नॉलेज के लिए या कभी हम टेस्ट वगैरह में आपको दे दें तो उसके लिए आपको ये हम करा दें। नेक्स्ट एंट्री है March 12, goods worth rupees 8,000 and cash rupees 4,000 stolen by employee। यानी एम्प्लॉय ने आपके बिजनेस से 8,000 का गुड्स और 4,000 रुपए कैश में चुरा लिया। ओके, तो कैश ट्रांजैक्शन का वर्क तो होगा नहीं, हम गुड्स चोरी का लिए वर्क करेंगे। सॉरी, अभी जो हमने चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेज का वर्क किया था उसका अमाउंट हम नहीं लिख पाए थे और हमने रफ कर दिया। तो आपको अगर बुक सामने है तो आप बुक से देख सकते हैं, चैरिटी के लिए जो बुक्स गिवन किया गया यानी बुक्स दिया गया वो 6,000 से था, यानी हमने फर्स्ट एंट्री का 15,000 लिख दिया था, सेकेंड एंट्रीज का हमने अमाउंट नहीं लिखा, तब तक हमने रफ कर दिया था। तो मैं ओरली बता रहे हैं चैरिटी अकाउंट या टू परचेज में जो अमाउंट नहीं लिखा था वो 6,000 था, और अगर आप बुक सामने रखकर पढ़ते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अमाउंट का लिखना हमसे मिस्टेक हो गई इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वर्क March 12, loss by theft account here to purchase। लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, माल चोरी में चला गया, हमारा लॉस हुआ तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट या टू परचेज ₹8,000। और कैश ट्रांजैक्शंस इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट नंबर है March 15, Mr. Arun owed us ₹20,000 who was declared insolvent। यानी मिस्टर अरुण का बिजनेस फेल हो गया, वो डेप्टर्स था हमारे लिए 20,000, हमारा रुपया रिसीव नहीं हुआ, उसे हम बैड डेट में रिकॉर्ड करेंगे। मैं डेप्ट से अकाउंट दिया तो अरुण, नेक्स्ट नंबर
प्रोपराइटर्स ने विड्रीव किया या टुक ओवर किया फ्रॉम द बिजनेस गुड्स एंड कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रोपराइटर्स के द्वारा बिजनेस से गुड्स और कैश लिया गया, तो हम कैश का तो वर्क नहीं करेंगे, गुड्स जो टुक ओवर किया या विड्रीव किया उसका वर्क करेंगे। डेट मार्च 18, उसने गुड्स लिया 10,000 का और कैश लिया 5,000, तो हम गुड्स का वर्क करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 31 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% ऑन एट ₹5 lakhs, यानी हमें 5 lakhs की कैपिटल पर 6% से इंटरेस्ट कैपिटल पर प्रोवाइड करनी है। इसका वर्क होगा charge interest on capital at the rate of 6%, ₹5 lakhs। कैपिटल 5 lakhs है, इस पर आपको 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी है। इंटरेस्ट हमारी डेबिट होगी और कैपिटल में एडजस्ट होगी, ये कैश में एंट्री नहीं है, प्रोवाइड की गई है। तो 6% से 5 lakhs पर 30,000 रुपये हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट लगानी है, देनी नहीं है, कैपिटल पर एडजस्ट करनी है, यानी प्रोवाइड करना है। 6% से 5 lakhs का 30,000, नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट ₹5,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी ये एडवांस रेंट पे किया गया है एज प्रीपेड मान लीजिएगा। रेंट हमने पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, डेट है 31, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड रेंट है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है। लास्ट एंट्री ड्यू सैलरी टू
clerk rupees 12,000. Due means outstanding सैलरी या ड्यू सैलरी. जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है ये भी एडजस्टमेंट में आती है. तो क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर्स भी आपका एंड हुआ. अब इसके बाद आगे मैं आपको बता दें, आप अपने को प्रिपेयर रहिएगा, रेडी रहिएगा. हम आपसे 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ईच 1 मार्क्स का टेस्ट लेंगे, जिसे हम पेपर पर राइटिंग करके आपको सेंड करेंगे. आप उसके आंसर को आप अपना किसी पेज पर लिखकर आप हमें सेंड कर देंगे और हम उसके मार्क्स आपको बता देंगे. ओके, तो नेक्स्ट टाइम कल मैं एब्सेंट रहूँगा, यानी कल कोई वीडियो आपकी नहीं जाएगी. तो आपको नेक्स्ट डे आपके लिए 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ईच 1 मार्क्स का टेस्ट होगा. उसके लिए चैप्टर्स मैं आपको मैसेज करके डाल देंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूंगा. और टेस्ट कल तो मैं एब्सेंट है, तो टेस्ट आपका मंडे को होगा, यानी मंडे के लिए आप रेडी रहिएगा. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मंडे को रेडी रहिएगा. और आपस में सभी बच्चों को जो वीडियो नहीं देखते हैं उनको भी इन्फॉर्म करिए कि मंडे को 1 मार्क्स के लिए टेस्ट होगा. 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और चैप्टर्स में आपको मैसेज से सेंड कर देंगे. तो आप अपने को तैयार रहिएगा. ओके, बाय.